जनपद भ्रमण के प्रथम दिवस पर उत्तराखंड सरकार के कृषि, सैनिक कल्याण एवं जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने अलकनंदा नदी पर निर्माणाधीन बहुप्रतीक्षित पुल एवं सुरंग परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। लगभग 156 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जा रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 200 मीटर लंबा आधुनिक पुल तथा 900 मीटर लंबी सुरंग शामिल है, जो भविष्य में चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं स्थानीय यातायात व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने प्रभारी मंत्री को परियोजना की वर्तमान प्रगति, तकनीकी विशेषताओं तथा निर्माण कार्यों की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है तथा अधिकांश प्रमुख कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिशासी अभियंता ओमकार पांडेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुल का वेट ट्रायल 15 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। सभी तकनीकी परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद इसे 15 अगस्त 2026 तक यातायात एवं यात्रा संचालन के लिए खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल एक पुल या सुरंग नहीं, बल्कि चारधाम यात्रा मार्गों की यातायात व्यवस्था को नया स्वरूप देने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले वाहनों का अत्यधिक दबाव रहता है, जिसके कारण यात्रा सीजन में लंबे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। पुल एवं सुरंग के निर्माण के बाद केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे वाहनों का आवागमन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। इससे न केवल श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी, बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी यातायात जाम की समस्या से काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने परियोजना का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केंद्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों का उत्कृष्ट उदाहरण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए संचालित आधारभूत ढांचा विकास कार्यक्रमों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए आधुनिक एवं मजबूत यातायात सुविधाओं का विकास समय की आवश्यकता है। ये परियोजना भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिससे यात्रा मार्गों पर सुगम, सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा ने श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसे में इस प्रकार की आधारभूत संरचना परियोजनाएं यात्रा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पुल एवं सुरंग के संचालन में आने के बाद यात्रा मार्गों पर लगने वाले जाम में उल्लेखनीय कमी आएगी तथा श्रद्धालुओं को पहले की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। उन्होंने परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़क, पुल, सुरंग और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसका सीधा लाभ प्रदेशवासियों एवं चारधाम यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को मिल रहा है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग ओमकार पांडेय सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, भारत सरकार के माध्यम से लगभग 158 करोड़ का प्रोजेक्ट, जिसमें ये टनल व ब्रिज है। टनल तो लगभग पूरी हो चुकी है, ब्रिज का काम भी मुझे अधिकारियों ने बताया कि 31 जुलाई तक पूरा कर देंगे। बीच में किसी द्वारा अननोन नाम से एक चिट्ठी भेजने के कारण उसकी जांच कराई गई, उसमें गुणवत्ता बेहतर पाई गई और उसका काम अभी शुरू हो गया है। और ये तैयार होने के बाद केदारनाथ यात्रा के लिए ये एक रामबाण सिद्ध होगा। जितना जाम इस ब्रिज पर लगता है, बहुत बड़ा ब्रिज है और डे बाई डे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जहां पूरे सीजन में मात्र 5 लाख श्रद्धालु आते थे, आज सुबह तक 12,15,000 से अधिक श्रद्धालु अकेले केदारनाथ में आ गए हैं। 10 लाख से ऊपर बद्रीनाथ में आ गए हैं। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष और गडकरी जी का विशेष आभार करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का इस क्षेत्र से विशेष लगाव है। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे ज्यादा 28 बार अगर कोई प्रधानमंत्री उत्तराखंड आया है तो माननीय मोदी जी हैं। और उन्होंने बाबा केदार की धरती से कहा था कि आने वाली सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उस दिशा में भी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को लेकर सरकार चल रही है, इस दिशा में भी ये सुरंग मील का पत्थर साबित होगी। और इसके बनने से यहाँ का टूरिज्म, यहाँ की इकोनॉमी मजबूत होगी। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि एक समय ये था कि बहुत लिमिटेड यात्री आते थे।
और आज डे बाई डे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसको ध्यान में रखकर हमारी सरकार सुविधाएं बना रही है। आज 660 से अधिक टॉयलेट्स हमारी सरकार ने इसमें बनाए हैं। हमने वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की है। हमने खच्चरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की है। लेकिन हम 10 लाख की व्यवस्था करते हैं, 20 लाख आ जाते हैं। तो लेकिन अब सरकार आने वाले भविष्य के 30 सालों को देकर हम प्लान कर रहे हैं और आने वाले समय में यह यात्रा सुखद हो, टूरिस्ट यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार काम करे। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।